चैनल एंड आज मैं हूँ पिंक सिटी जयपुर में और मैं आई हूँ चौकीदानी। यहाँ की जो प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है, देख के मैं इतना ज़्यादा अमेज हो चुकी हूँ। एंड मैंने सोचा कि आज मैं यहीं पे स्टे करने वाली हूँ, इसी के रिजॉर्ट में रहने वाली हूँ। चौकीदानी का स्पेशली रिजॉर्ट की हम उस रिजॉर्ट में हैं एंड देन उस पर हम शाम को जो चौकीदानी की एक्टिविटी होती है वो सब एक्सप्लोर करने वाले। 24 आवर्स हम यहीं रहने वाले एंड आप लोग को भी हम सब दिखाने वाले। तो स्टे ट्यून, आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे देखने के, आई एम श्योर। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। सो चलो पहले हम चल के आपको अपना दिखाते हैं रूम। सो लेट्स गो। ये है हमारी कॉटेज जो हमने लिया हुआ है एंड यहाँ पे सबके अलग अलग कॉटेज, आप अपनी स्पेशलिटी अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपको जो लगता है आप ले लीजिए। हमने डेलक्स वाला किया है, वो हमें अराउंड 6000 का पड़ा है पर डे, ब्रेकफास्ट प्लस इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। ओके, पीछे तो रोहित भी बताता रहेगा सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज फाइनेंस की सारी इन्फॉर्मेशन उसी को ही है। सो यस, हम चलते हैं अपने रूम में। ओके, सो ये है हमारा रूम। सबसे पहले सब ब्यूटीफुल, द प्रीटीएस्ट मुझे ये बेड वाला एरिया लगा, इतना सुंदर है, बिल्कुल ये एथनिक और राजधानी वाली राजधानी देसी वाइब दे रहा है, एथनिक वाइब दे रहा है, जयपुर वाली फीलिंग दे रहा है बिल्कुल। तो ये वाला जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। देन यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे भी एक टेबल एंड कुर्सी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस हो चुका है बिकॉज हमने ऑलरेडी सब कुछ फैला चुकी है। एंड इसके बाद ये वाले एरिया के बाद ये लैम्प्स इतनी क्यूट है, इतनी प्रिटी लग रही है ना मुझे ये वाली लैम्प्स। इस पर सारे इतना एथनिक वाला काम हुआ हुआ है, ये सब बहुत ज़्यादा सुंदर है। देन यहाँ पे एक अलमीरा जिसमें हमने बहुत सारे अपने कपड़े वपड़े डाल दिए, तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता इस अलमीरा को खोलने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एक सिटिंग वाला अरेंजमेंट है, सोफा है, चेयर है वहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा सूटकेस है तो उसको भी इग्नोर करते हैं। एंड यहाँ पे टीवी वाला कुछ एरिया है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे अपने पानी और कॉफ़ी वॉफ़ी वाले मग्स है, यहाँ पे सब कुछ रखे हुए हैं। यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वाले मग्स रख सकते हैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हमारा छोटा सा मिनी बार भी है जो हम यूज़ करेंगे रात को आराम से बैठ के। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे हमारे वॉशरूम में। एंड गाइस, वन मोर थिंग, इससे ज़्यादा सुंदर वॉशरूम मैंने आज तक नहीं देखा। आई विश कि मुझे मेरे घर पे ऐसा वॉशरूम बनाने को कभी तो मौका मिले, बट आई विल डू इट। सो दिस इज द वॉशरूम। अभी थोड़ा सा मेसी हो गया बिकॉज हम लोग भी नहा धो के रेडी हुए। सो दिस इज द वॉशरूम। इतना बड़ा वॉशरूम आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। सबसे माय फेवरेट थिंग इज कि ये वाला एरिया, यहाँ पे आप इतने आराम से रेडी हो सकते हो। मैंने अपना मेकअप आज यही करा है इस पूरे एरिया में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीटीएस्ट एरिया था। यहाँ पे फिर हमारा है शार एरिया। मुझे ये भी चीज़ें बहुत पसंद है, शार एरिया मुझे ऐसा ही पसंद है। एंड देन उसके बाद ये वाला कॉट एरिया, तो मुझे दिखाने वाली कोई चीज़ है नहीं। सो दिस इज द वॉशरूम। बहुत सुंदर वॉशरूम है, आई लव्ड इट। मुझे इतनी हंसी आ रही है। एक तो ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ व्लॉग बनाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि एक एक चीज़ इसकी इतनी सुंदर है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन कौन से एंगल लूँ, कौन कौन से एंगल नहीं लूँ। बहुत सारे मिस भी हो सकते हैं मुझसे बिकॉज बहुत सुंदर एरिया है यहाँ पे।
जहाँ पे भी जाती हूँ मैं सी प्रिटी। यहाँ पे स्विमिंग पूल है यहाँ पे नीचे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो इसलिए मैं अभी स्विमिंग पूल में जस्ट ऐसे आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए आ गई हूँ। बट मैं रात में कोशिश करूँगी कि रात में आके यहाँ पे बैठूँ इस एरिया में। सी कितना प्रिटी है, मेरे पीछे पूरा एरिया देख रहे होगे। और मैं स्विमिंग पूल में आके शाम को बैठूँगी जब थोड़ा धूप चली जाएगी, मौसम अच्छा होगा। अभी भी हवा तो तेज़ चल रही है यहाँ पे, पर धूप बहुत तेज़ है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पे हमारे पीछे स्विमिंग पूल एरिया है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इतनी गर्मी में मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ। बढ़िया लग रही है। तो गाइज ये है गार्डन यहाँ का, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। नाइट का तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा अच्छा व्यू रहेगा जब यहाँ पे लाइटिंग लगेगी। मैं एक बार नाइट में जरूर आऊँगा इधर। अभी हम तो दिन दिन में बना रहे, बट हम रात में भी आएंगे। रात में यहाँ की लाइटिंग में क्या यहाँ का सीन है, क्या वाइब है, वो भी देखेंगे। और आई एम श्योर बहुत ही सुंदर होने वाली। अभी हम दिन दिन में अच्छी ले रहे फोटोज वोटोज, एंड रात में भी हम वाइब करेंगे गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस अभी तक मैं रिजॉर्ट में ही घूम रही हूँ और यहाँ के रिजॉर्ट में हर एक कॉर्नर में यहाँ पे देसी ये वाला झूला कितना प्यारा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चरपाई और ये मतलब हर एक कोने में इतनी एस्थेटिक और इतनी मतलब एथनिक और इतनी वाइब है, जयपुर वाली फील दे रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कितनी वीडियोस बनाऊँ, कितनी फ़ोटो खींचूँ और किस किस कोने में बनाऊँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी तक मैं मेन जो चौकीधानी वाला विलेज है वहाँ तक तो मैं पहुँची ही नहीं हूँ। अभी मैं सिर्फ रिजॉर्ट ही एक्सप्लोर कर रही हूँ। वो करते करते ही मेरे को लग रहा है कि मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और मैं कोशिश करूँगी कि विलेज का ये ज़्यादा करूँ। रिजॉर्ट के मैं जितने शॉट्स ले सकती हूँ अच्छे अच्छे जहाँ पे एरियाज है वहीं के लूँगी। बट दिस रिजॉर्ट इज़ ह्यूज ब्यूटीफुल। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा कोना छोड़ूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनी कोना। हर कोना इतना सुंदर है कि मेरे को मन कर रहा है कि मैं सारे कोने की वीडियो बनाऊँ एंड आपको पूरा का पूरा रिजॉर्ट दिखाऊँ। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी 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 मीन्स लाइक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए अब हम सीधा जा रहे हैं विलेज के अंदर जो है चौकीधानी। मैं आपको सीधा वहीं पे दे दूँ, तो विलेज में चलते हैं। चल रहे विलेज में, सो लेट्स गो। यार यहाँ की वाइब तो है, मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे। रोहित तुझे कैसा लग रहा है? ऐसे फुल वाइब आ रही है ना गांव वाली और फिर सुंदर वाली, बहुत मज़ा आ रहा है यार मुझे। सुंदर सुंदर बहुत। ये कितने बजे बोल रहे हैं? अभी वहाँ पे एक पपेट शो होगा जो स्टार्ट होने वाला है 10-15 मिनट में। तो मैं वेट कर रही हूँ पपेट शो देखने का। एंड उसके बाद में यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ आई वांट टू एक्सप्लोर। यहाँ पे बहुत सारे बैठने के लिए ना चटाइयाँ रखी हुई, तो अगर आप थक जाओ घूमते घूमते, बहुत से स्पेस जो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, तो आप जब थक जाओगे तो आप उस पर बैठ सकते हो आराम से। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल एक्टिविटीज़ एंड आई विल ट्राई कि मैं जितनी हो सके कर सकूँ। एंड मज़ा आ गया, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, देखने में ही मज़ा आ रहा है, फुल गाँव वाली फीलिंग। यस आई एम एक्साइटेड। क्या है ये? जलजीरा। जलजीरा कैसा था? बढ़िया, चटपटा चटपटा ले ले। बर्फ वाला गोला 20 रुपए में। यहाँ पे भी स्पेस है, हर जगह ना चटाई रखी हुई है ताकि लोग आराम से कंफर्टेबली कहीं पे भी बैठ सके। यहाँ पे भी पूरा चटाई। यहाँ पे बहुत सारी ये राइड है। यहाँ पे देखो कार्ट वाली राइड है, यहाँ पे कैमल राइड है, वहाँ पे बोटिंग है। तो यहाँ पे बोट लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी राइडिंग है, सबके चार्जेस बहुत ही सही है। और रोहित ये सब देख के इतना एक्साइटेड हो गया कि पहले हम बोटिंग करेंगे,
फिर हम कैमल राइड करेंगे, फिर हम कार्ट राइड करेंगे एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड, उसको सब कुछ करना है। रोहित कैमल में बैठ चल ली, कैमल राइड तू कर, मैं तेरा वीडियो बनाती हूँ। हम दोनों बैठेंगे तो हमारा वीडियो कौन बनाएगा? हम बोटिंग तो करेंगे ही करेंगे रोहित, मुझे बोटिंग करनी है। बोटिंग करने के लिए आई एम एक्साइटेड। बोटिंग बोटिंग कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अभी 5:30 तो हो ही गए। बोटिंग की टाइमिंग स्टार्ट होती है 6 बजे से, राइड स्टार्ट होगी। अभी 5:30 कुछ हुआ है तो इसलिए अभी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आधा घंटा ही, तब तक हम बाकी चीज़ एक्सप्लोर कर लेंगे और थोड़ी देर बाद हम बोटिंग और कैमल राइड सब कुछ करेंगे। तब तो मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ, यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो इस वाले बोट में यहाँ पे भी जाके देखती हूँ यहाँ क्या है। यहाँ पे हमें बोटिंग करने को मिलेगा, आधे घंटे बाद करेंगे हम। सी कितनी सुंदर सुंदर बोट है, बिल्कुल गाँव वाली वाइब दे रही है ये बोट। वहाँ पे झरना है, सुंदर कितना लग रहा है। बस यहाँ पे कुछ मगरमच्छ ना हो भगवान। यहाँ पे कॉटेज देखो, ये घर देखो, बिल्कुल गांव वाले। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसी गांव के अंदर जा रही हूँ। यहाँ पे पुतले सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पे औरतें कुछ कर रही है तराजू में। यहाँ पे छोटी छोटी सी इनकी कुटिया है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे कोई अंकल बैठे हुए हैं। वाह 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 वाह, बाबू लुहार, वाह। बाबू लोहार का घर है। उसके घर के अंदर ये औरत बच्ची को संभाल रही है। फिर यहाँ पे भी कोई है, यहाँ पे भी एक औरत है। ओ भाई क्या डिटेलिंग है, पीक डिटेलिंग भाई। आदित्य धरती एक, और ये वही उनके घरों के अंदर भी कोई ना कोई बैठा हुआ है। एक कालू मोचे की थड़ी। ओ गॉड, लुक एट दिस, सो प्रिटी। यहाँ पे कोई ना कोई घर पे बैठा हुआ है, खाना खा रहा है। मूलचंद सोनी करके इसका ये घर है। यहाँ पे इसके वो डॉगीज भी है। और यहाँ पे ये अंदर घर पे क्या कर रहे हैं गाइस? कुछ तो कर रहे हैं ये लोग घर पे, अंदर सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपनी शीप को कुछ घुमा रहे हैं शायद। ये अंकल, हेलो अंकल, यहाँ पे अपनी शीप को घुमा रहे हैं अंकल। यहाँ पे ये आंटी बैठी हुई है, ये भी आंटी है। यहाँ पे डॉगी इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। वाह, वो तो जंगल वंगल है, कुछ मत जाओ। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। रास्ता है उधर? हाँ, रास्ता है। अच्छा, ये स्कूल, टीचर डंडा लेके, ओ आई भी लिखा हुआ है इसके अंदर। पे बच्चे पनिशमेंट। सच में तो मुर्गा बने हुए, इतने प्यारे लग रहे रोहित। यहाँ पे देख बच्चे सब पढ़ते हुए, यहाँ पे मुर्गा बने हुए, बिल्कुल स्कूल की याद आ गई। देख, माता वैष्णो देवी मंदिर, वाह। यहाँ पे माता वैष्णो देवी वाली फील देने के लिए करा हुआ है, सुंदर। इतना बड़ा मगरमच्छ, में हिरन के ऊपर बैठ दो। हिरन, इतने बड़े बड़े हिरन। यहाँ पे भी हिरन। क्या यार, ओ ये कोई तो है, मुझे नाम नहीं पता। ये कोई कुछ तो है ये। रोहित ये क्या है? जंगल देवता, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। वाह, यहाँ पे लिखा है। रोहित ये कौन है? जंगल देवता। ओ स्कैरी। हो सकता है ये भी कोई भगवान हो। रोहित, जंगल देवता है कोई। यहाँ पे इतनी सारी डियर है। ओ डायनासोर, डायनासोर यू आर स्टिल हियर? डायनासोर आप अभी भी जिंदा हो? हमें तो लगा था आप जा चुके हो। ओ माता वैष्णो देवी, जय माता दी। वाह, मुझे भी घंटी बजानी है। हड़ी चढ़ाई है मेरा हाथ। ओ माय गॉड, ये चढ़ाई तो सच में इन लोगों ने इंस्पायर होकर वहीं से लिए। रोहित मेरी सैंडल फिसल जाएगी, मुझे लगता नहीं है मैं चल पाऊंगी।
यहाँ पे तो बिल्कुल सच में खड़ी चढ़ाई है इन लोगों ने बिल्कुल। और वहाँ पे सीढ़ी है, मैं सीढ़ी से आती हूँ बिकॉज यहाँ से मैं फिसल जाऊँगी, मेरी सैंडल से पैर फिसल सकता है। यहाँ पे एक सीढ़ी का भी है। यार इन लोगों ने सच में माता वैष्णो देवी की पूरा इंस्पिरेशन ले लिया। ओके दिस इज बेटर स्टेयर्स। आउच, फिर भी डर लग रहा है मुझे। यहाँ पे असली में ये मंदिर है, मुझे लगा था ऐसे ही जस्ट जैसे बाकी सारे लोग ऐसे आर्टिफिशियल बनाए हुए, तो मुझे लगा ये माता वैष्णो देवी वाले मंदिर का भी जो इंस्पायर थोड़ा आर्टिफिशियल होगा, बट इट्स रियल। सच में हम ऊपर जा रहे हैं गाइस, वहाँ पे सच में मंदिर था। सी माई टीका, पंडित जी वहाँ पे बैठे थे, मूर्ति थी एंड पंडित जी ने मुझे टीका वीका लगाया। और पंडित जी को देखते ही मैंने कैमरा बंद कर लिया, नहीं तो मुझे लगा कि बोलेंगे कितनी बदतमीज लड़की है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। ओह ये क्या है? ओह वाओ, जोधा अकबर वाला जोहर। भाई यहाँ पे देखो क्या क्रेजी बनाया हुआ है, क्या क्रेजी सी ही जगह है ये। मैं कहाँ ही आ गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे जोधा अकबर जैसे कुछ सैनिक है। यहाँ पे भी कितने सैनिक है यार, लड़ाई कर रहे, क्या कर रहे? सैनिक ही सैनिक है यहाँ पे। भाई नीचे जाके देखना पड़ेगा। ये मुझे पता क्या लग रहा है, वो देख रहा है यहाँ पे जो वो पद्मावत में जो रणवीर सिंह आता है, यहाँ पे सारी लड़कियाँ बंद होती है सारी, और वो दीपिका पादुकोण अग्नि में नीचे जाके वो कर रहे थे। ओह दिस इज, ओह माय गॉड, ये वो है एग्जैक्टली। यार मैं वहाँ पे देखो सारी औरतें वहाँ पे वो अग्नि में जा रही है। ओह माय गॉड, ये सारे सैनिक वो रणवीर सिंह के साथ जो आ रहे होते हैं, और इस गेट के अंदर दीपिका पादुकोण होती है अंदर सारी औरतों के साथ, और वो अग्नि में जलने जा रही है। सी कहाँ लिखा है? जोहर क्या है मतलब मुझे उसी में तो था जोहर करके। वाह, खली भली हो गया है दिल। गाइस अभी मैंने ये कैमल राइड करी हो भाई, मज़ा तो बहुत आया, बट डर लगा जैसे ये उठा और जैसे ये बैठा मेरी जान निकल गई। तो बट बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही सुंदर कैमल है भाई। कैमल भाई जा रहे हैं ये वाली सवारी करने, इसको क्या बोलते हैं? काट। ये वाला करने में मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये वाला करने में इट विल बी फन, क्योंकि इसमें कुछ मैं गिरूंगी पड़ूंगी नहीं। कैमल वाले में मुझे ऐसा लगा था कि बस मेरी जान निकले, क्योंकि जैसे वो उठा और जैसे वो बैठा ऐसा लगा बस मैं गिर गई, झूले वाली फीलिंग थी। बट ये काट वाला ठीक है। हम जा रहे हैं, गाय जी हमें लेके जा रही है, गाँव माता, गाँव माता। रोहित को बहुत मजा आ रहा है, सबसे ज्यादा मजा रोहित, मतलब मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, बट रोहित एक्चुअल में एंजॉय कर रहा है, जो बहुत कम चीजें एंजॉय करता है। वहाँ पे भूल भुलैया एक जगह है, हम भूल भुलैया में भी जाएंगे, फिर हम दोनों ही खो जाएंगे तो क्या होगा फिर? कैमल राइड वाज फन बट स्कैरी। ये बुल कट वाली तो ओके फाइन। इसके बाद हम बोटिंग भी करने जाएंगे अभी, इसके बाद हम बोटिंग भी करने, हमने सब जगह की। ये एक गुफा सी है, इसके गुफा के अंदर आई डोंट नो क्या होगा, तो गुफा के अंदर जाके आइयो ठीक। एक तो ना मुझे बहुत सारी जगह पे जाने में थोड़ा डर भी लग रहा है कि एकदम से भूत तो नहीं निकल जाएगा, पर मज़ा आ रहा है। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत प्यारा मतलब इन्वायरमेंट है यहाँ का, बहुत प्यारी प्यारी वाइब है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के साथ। तो मुझे भी मन कर रहा है कि काश मैं अपने घर वालों को सबको लेकर आऊँ यहाँ पे और उनको भी घुमाऊँ, उनको भी मज़ा आएगा। तो वन डे आई विल डू इट। तो चलो अभी हम इसके बाद हम चलते हैं। अभी नाइट का तो और मज़ा आएगा, जब लाइटिंग वाइटिंग लग जाएगी ना तो और सुंदर लगेगा। बस हम नाइट में हम तो रिजॉर्ट के अंदर है, कभी भी उस पर ऐसे आ सकते हैं। 11 बजे तक है ये ओपन, तो अभी तो 6 ही बजे आई थी, 6:30 हो गए। तो थोड़ा कुछ खा पी के हम रात में दोबारा आएंगे यहाँ पे, रात का व्यू देखना और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं। चलो भैया चलो चलो, अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने गाइस। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing.
भगवान इतनी गर्मी लग गई है मुझे घूम घूम के। यहाँ पे ना अंदर आंटी एक रोटी बना रही है और कुछ चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ बना रही है और सब लोग खाने के लिए आए हुए हैं। रोहित भी वो लेने के लिए अंदर हमारे लिए गया हुआ है। हम भी खा के देखेंगे। कोई तो रोटी है और चटनी है, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और आंटी वहाँ पे रोटी बना रही है। सी तो इंटरेस्टिंग है, मुझे मन कर रहा है खाने का बहुत ज़्यादा। ओह आ गया। तो ये कुछ है चटनी और ये रोटी, खा के देख तू कैसा। लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी और ये रोटी, मुझे भी टेस्ट करो। भाई रोटी कौन सी है भाई? ये रोटी कौन सी है? पूछा नहीं। ये रोटी कौन सी चीज़ का पता है तुम्हें? बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी। वाह यम, खाती हूँ मैं इसको। स्टार्ट। चलाओ यार भैया, मैडम के दांत तोड़ रहे, मैडम भैया के। ये देखो चौकीरानी के अंदर दांत तोड़ दे, फर्स्ट से निकाल रहे। चलाओ। दूसरा तोड़ दिया। ये देखो मैडम दांत तोड़ रहे भैया। क्या रहा हो भैया? चलाओ। चल पूरा खींच ले पीछे, छोड़। अरे एक भी नहीं, एक लग गया तेरा। ओ दूसरा भी लग गया। मैं यहाँ पे छुप गई हूँ, रोहित मुझे ढूंढ रहा है। मैं छुप गई हूँ वो मुझे ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गया। मैं तो छुप गई थी यहाँ पे, वो यहाँ पे भूल भुलैया के अंदर घुसा और मैं छुप गई ताकि वो मुझे ढूंढता रहे। और वो मुझे ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया मेरे को ढूंढने? अरे वो तो सच में मेरे को ढूंढने चला गया। कहाँ गया रोहित? खो गया, मेरा पति खो गया। मैं क्या थोड़ी देर के लिए छुप गया, गई 2 सेकंड के लिए, वो तो खो ही गया। उससे मेरे को ढूंढ रहा है वो और मैं उसको ढूंढ रही हूँ। वो रहा ये मेरे को ढूंढते ढूंढते। तो तुम मुझे भूल भुलैया में पीछे पीछे छोड़ के चला गया। तभी बोल रही मत जा भूल भुलैया में, मेरे को भूल भुलैया में बीच में कहीं छोड़ के चला गया तो मैं गुम हो गई। फिर मैं इधर से निकल गई बाहर, जहाँ से एंट्रेंस किया वहीं से बाहर आ गई। मंदिर अंदर ढूंढ रहा हुआ, एक फैमिली आगे बोलती भैया कहाँ घूम रहे हो, बच्चा वहीं घूम रहा है। तू मुझे छोड़ के चला गया था, मैं ढूंढ रही थी तुझे। यही तो गेम है, यही तो गेम है। रुक जा, ढूंढते रहियो फिर तो इस चौकीदानी में मेरे को। चल चलो यहाँ झूला झूलाता हूँ। मेरे को क्यों झूला झूलाऊंगी, बच्चों का झूला है वो। चल। हाय गाइस, मैंने अपने बस कपड़े चेंज करने के लिए मैं गई थी रिजॉर्ट में वापस, अपने रूम में वापस। मेरे को इतने पसीने आ चुके थे उस कपड़ों में और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी दिन से गर्मी में। तो मैंने बस अभी कुर्ती चेंज कर लिया है, इसको मैंने पहन लिया है डेनिम के साथ और थोड़ा कंफर्टेबल है तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। अब रात होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है। और वहाँ की लाइटिंग में कैसा होगा, क्या भी होगा वो दिखाऊंगी। हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने कर लिया। आई डोंट नो मैं कितना कर सकती थी, कितना किया, बस जितना मुझसे हुआ मैंने कैप्चर किया। अभी भी थोड़ा बहुत जितना कैप्चर कर पाऊँगी करूँगी। अभी मैं सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड हूँ ना वो ना राजस्थानी थाली खाने के लिए, दाल बाटी चूरमा जो होता है। मैं जब से ये प्लान बना तब से मेरे दिमाग में दाल बाटी चूरमा ही चल रहा है। तो मुझे बस वही खाने की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं रोहित को बोलूँ चल यार डिनर कर लेते, 7:30 तो बज ही गए, 8 बजे तक कर ही लेते। भूख भी लग रही है मुझे बहुत तेज़ से। तो चलते हैं हम दाल बाटी चूरमा खाएंगे एंड देखते हैं यहाँ पे लाइटिंग के बाद क्या हो रहा है, कैसा चल लग रहा है। दिन में तो देख लिया हमने, और लाइटिंग के साथ कैसा होता है चलो देखते हैं। रात का व्यू कुछ ऐसा हो गया है। रात का व्यू कुछ ऐसा होता गया है अब। गाइस ये रात में ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर लग रही है, मतलब कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कैमरे में कैप्चर ही नहीं कर पा रही हूँ कि प्रॉपर्टी रात में इतनी सुंदर लग रही है। और
बहुत ही प्यारा। एक्चुअली अभी हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, जाने लगे थे और बैठने के लिए, बट हमने देखा कि वो तो बंद कर दिया उन लोगों ने। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी स्विमिंग पूल बंद हो जाएगा। ये तो हम थोड़ा जल्दी आते और थोड़ा स्विमिंग पूल के साइड में बैठते। बस दिस प्रॉपर्टी इज वेरी प्रिटी। रात में घूमने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। गाँव में कैसा लग रहा है तुझे? गाँव वाली बिल्कुल फीलिंग ही नहीं आ रही मुझे, गाँव लग ही नहीं रहा किसी अंदर से। मतलब गाँव वाली वाइब है बट नॉट गाँव सुंदर प्रॉपर्टी मैंने नहीं देखी। हम इतने सारे रिजॉर्ट्स में रुके हैं, हम इतने रिजॉर्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, बट इससे सुंदर रिजॉर्ट आई डोंट थिंक हमने एक्सप्लोर किया होगा अभी तक। रॉयल स्वीट है। उसके जो स्वीट्स है बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत ही प्यारा। I love it. गाइस यहाँ पे क्लैरिटी तो इतनी नहीं आ रही, बट एक बहुत कमाल की चीज हो गई है। मेरा पति व्लॉगर बन गया, मुझसे ज्यादा वो व्लॉग कर रहा है आज। सबसे जगह हर जगह दिखा रहा है कि ये ऐसा है वो ऐसा है, फुल व्लॉगिंग चल रही है उसकी। और अभी कह रहा है मेरी फोटोज खींच दे, उसे थंबनेल के लिए फोटोज भी तो चाहिए। मतलब हाउ इंटेलिजेंट आजकल सुधर गया है लड़का। और मेरी शक्ल बहुत ज्यादा गंदी आ रही है, यहाँ पे ब्लर आ रही है, तो इसलिए मैं रोहित की थोड़ी फोटोज खींच देती हूँ ताकि उसकी भी वीडियो बन जाए और थंबनेल के लिए कुछ हो जाए। ओके गाइस, तो अब मुझे नहीं लगता मैं आगे कुछ और व्लॉग करूंगी यहाँ पे। हम मिलते हैं हमको कल सुबह, सो सी यू the next day. Hi guys, good morning guys, welcome back to my channel. Oh, ये क्यों बोला मैंने इतना लंबा चौड़ा वेलकम बैक टू माय चैनल? कल से तो व्लॉग चल ही रहा है। सो गाइस, आज है नेक्स्ट डे। हम सो के उठ के रोई देखो तैयार व्यार होकर पूरा रेडी घूम रहा हूँ। मेरे को देखो नाइट सूट में घूम रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैं रेडी नहीं हुई। मुझे भी नहाना है, रेडी होना है, बहुत सारे काम है। पर इससे पहले हम आए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे पीछे आरोग्य से करके कुछ नाम है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट है। रात में हमने दाल बाटी चूरमा खाया था मस्त। मैं इसका व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैंने होटल में रूम में ही मंगवा लिया था, बिकॉज हम बहुत थक चुके थे कल घूम घूम के, तो रूम में ही मंगवा के दाल बाटी चूरमा खा लिया था। और मेरे को मेन वही खाना था। जब से मैं आई हूँ मेरे को दाल बाटी चूरमा खाना, और मस्त मज़ा आ गया। और खा के मैं सीधा सो गई और कुछ व्लॉग नहीं करा। और इसलिए अब हम सुबह उठे, अभी हम चल रहे ब्रेकफास्ट करने, तो मैं आपको सीधा मिलती हूँ ब्रेकफास्ट टेबल में। लेट्स सी हमें क्या क्या मिलता है, स्टे ट्यून। सबसे पहले मैं क्या खाऊं इसमें से? क्रॉसॉन, वाह वाह वाह। सुबह सुबह उठते ही डोनट्स क्रॉसॉन, बहुत मीठा हो जाएगा मेरे को। इसके बाद यहाँ पे हमारे लिए है पूरी सब्जी। यहाँ पे क्या है, पहले वाइट पीस, छोले। उसके बाद क्या है यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, ये क्या सांबर। ओके, ये क्या है फिर? इडली और वो ओके, उत्तपम। यहाँ पे कुछ ये छोले, चटनी वटनी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पाव भाजी। ओके, पाव भाजी के बाद ये क्या है, राजस्थानी कोफ्ता। ओके, बेक्ड बीन्स, ये कौन खाता है इसे? मिल्क विद नट्स, नहीं खाना। ओवन रोस्ट, पेरी पेरी पोटैटो, and then it's jalebi, so cute. So guys, that's how my plate looks like. Puri, chole, sambar, idli, and then this sweets. बहुत ज़्यादा कैलोरी है। and then रोहित की प्लेट में सब खिचड़ी पकी रहती है हमेशा की तरह, क्योंकि उसे सब खाना होता है। नॉन वेज नहीं खा रहा मैं। नॉन वेज नहीं खा रहा तो अच्छी बात है। इसमें क्या हो गया है? आज कैसा लगा तुम्हें ब्रेकफास्ट? सही है, हेल्दी है। सही है, हेल्दी है। ओके गाइस, मैं ये खाने जा रही हूँ सारा। अब इसमें कितनी कैलोरीज होगी मुझे नहीं पता, डर लग रहा है, पर फिर भी खाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ। कोई बात नहीं, चलता है इतना। A few moments later. गाइस, हम यहाँ पे आ गए अभी थोड़ी देर स्विमिंग पूल के साइड में बैठने के लिए, बिकॉज उसके बाद हमें मौका नहीं मिलने वाला है। तो हमने सोचा थोड़ी स्विमिंग पूल के साइड में बैठ जाती हूँ। मुझे स्विमिंग आती नहीं तो मैं पानी में तो जाऊँगी नहीं, बट मुझे यहाँ पे बैठना बहुत ही सूदिंग सा लगता है। पानी की आवाज़ आती है, आप सुन सकते होगे पीछे पानी की आवाज़, हल्का हल्का म्यूजिक एंड
चल तो बहुत ही प्यारा स्विमिंग पूल है यहाँ का, मैंने आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में, भी एक बार फिर से दिखाती हूँ। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ फुल ऑन, यू सी दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और एक्चुअली अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ बिकॉज ये जो ब्लॉग था 24 आवर्स इन चौकीधानी और जयपुर था, तो इसका हमें आई थिंक 24 आवर्स हो चुके हैं। अभी हम कहीं और के लिए निकल रहे हैं, वो कहाँ निकल रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। एंड आई विल ट्राई उसका भी मैं ब्लॉग शूट कर सकी तो अच्छी बात है, नहीं कर सकी तो पता नहीं, वैसे क्या इसमें सीक्रेट ही क्या रखना। अभी हम निकल रहे हैं काठू श्याम के लिए, हम काठू श्याम जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। सो इसलिए गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप बताना आपको ये वीडियो कैसे अच्छी लगी हो, कुछ भी चीज़ मैंने मिस कर दिया हो, जो नहीं बताया हो, कोई डिटेल्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगी। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मेरे चैनल में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।